लेकिन पैसे वाली बात पे आपको सोचना पड़ेगा। फैसला रहमान को गाली देने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। ये सवाल तेजस्वी यादव से भी करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के साथ इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव जब तक पैसे लेकर विधानसभा का टिकट होता या लोकसभा का टिकट होता बेचेंगे, तब तक तेजस्वी यादव गर्त में जाते जाए। मदन साहू ने कहा था, रोते हुए उन्होंने कहा था कि अगर तेजस्वी यादव का आरजेडी का ऐसा दिन आएगा कि 25 सीटों पर ही सिमट के रह जाएगी। उनकी भविष्यवाणी, उनकी कल्पना, उनका दर्द तेजस्वी यादव को हाई लग गया, आरजेडी को हाई लग गया, जिसकी वजह से वह 25 सीट पर ही सिमट कर रहा है। जो प्रत्याशी 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ में पैसे लेकर टिकट लेंगे, टिकट खरीद कर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव जीतेंगे, तो क्या लगता है आपको वो 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया नहीं निकालेंगे? घर गिरवी रख देंगे, मकान गिरवी रख देंगे, जमीन बेच देंगे, अपने आप को बेच देंगे? ऐसा नहीं होता। तेजस्वी यादव के सामने सवाल इर्द गिर्द घूम रहा है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं पैसा देकर टिकट बेचता है, तो वो प्रत्याशी क्या करेगा? पहले अपना टिकट पैसा निकालना चाहेगा। इसीलिए फैसला रहमान को गाली देने से पहले, फैसला रहमान पर कटाक्ष करने से पहले तेजस्वी यादव के ऊपर भी आपको कटाक्ष करना पड़ेगा, और हो सके तो तेजस्वी यादव को भी आपको गाली देना। राजनीतिक खेत बेचकर नहीं किया जाता है, राजनीतिक घर बेचकर नहीं किया जाता है, राजनीतिक कर्जा लेकर नहीं किया जाता है। कोई भी विधायक करोड़ों रुपये पानी की तरह विधानसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में बहाएंगे, वो प्रत्याशी चाहेगा कि हमारा पैसा पहले निकल जाए, उसके बाद ही हम जनता का विकास करें या कोई भी कार्य करें। क्या सच है? कोई माने या ना। नमस्कार, मेरा नाम एलबी शाह है। इन दिनों राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ढाका विधानसभा एक बार फिर से चर्चा में है, और चर्चा में होने का कारण यह है कि ढाका के जो आरजेडी के विधायक है फैसल रहमान, जिन्होंने राज्यसभा में अपना वोट देने नहीं गए। कारण यह बता रहा है कि उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है, जिनको लेकर फैसल रहमान साहब अस्पताल में उनके साथ है, उनके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जब मीडिया रिपोर्ट के माने तो कुछ मीडिया पत्रकारों ने उन्हें फोन किया और उन्होंने बात करने की कोशिश की, तो फैसल रहमान साहब ने बताया कि हमारी माता जी का तबियत खराब है, ये तबियत महीनों दिनों से खराब है, जिनको लेकर पटना से दिल्ली आना जाना लगा रहता है। इन दिनों अभी हम अब दिल्ली में है और माता जी का इलाज करवा रहे हैं, और रिपोर्ट क्या आएगा, टेस्ट हुआ है, जांच हुआ है, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि हमारी माता जी का तबियत में सुधार है या नहीं। लेकिन चर्चा ढाका विधानसभा में गर्म है, ढाका विधानसभा सहित पूरे बिहार में गर्म है कि राज्यसभा का चुनाव तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपने ही विधायकों के धोखाधड़ी की वजह से हार हुई है, उनकी करारी हार हुई है। उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव कि सबका हिसाब होगा। 4 विधायकों ने, महागठबंधन के 4 विधायकों ने तेजस्वी यादव के साथ गद्दारी की है, लेकिन सभी गद्दारियों के पीछे बात करने से पहले, किसी पर छींटाकसी करने से पहले, किसी पर आरोप लगाने से पहले एक बार यह सुनना होगा कि तेजस्वी यादव पर आरजेडी पर एक बहुत बड़ा आरोप है, पैसा लेने का। विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने पहले बीता है, मधुबन विधानसभा आपको याद होगा, एक नाम डॉक्टर मदन साहू, डॉक्टर मदन प्रसाद, आपको नाम याद होगा। कुर्ता फाड़ कर आरजेडी कार्यालय के सामने पटना में सड़क पर रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, जमीन पर टूट गए, जमीन पर बिखर गए थे, जमीन पर गिर गए थे। तब एक ही आरोप आरजेडी के विधायकों पर, आरजेडी के कार्यकर्ता पर, तेजस्वी यादव पर, तेजस्वी आरजेडी के बड़े कार्यकर्नी पर आरोप लग रहा था कि तेजस्वी यादव पैसा देकर विधानसभा का टिकट दे रहे हैं। और लोग आज भी आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के जो मुखिया है तेजस्वी यादव है, पैसे के बदौलत पर विधानसभा का टिकट देते हैं। यह आरोप ढाका विधानसभा के विधायक फैसल रहमान पर भी है कि फैसल रहमान को भी टिकट पैसे देकर दिया गया था। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ का ऐसा मामला है कि फैसल रहमान के द्वारा 2 करोड़ रुपया तेजस्वी यादव को दिया गया। आज आरोप फैसल रहमान पर है कि फैसल रहमान को 10 करोड़ रुपया मिला है, एक मोटी रकम मिली है, जिसको लेकर फैसल रहमान राज्यसभा में अपनी वोट देने नहीं गए, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए का समर्थन कर दिए। तो हम यह पूछना चाहते हैं कि फैसल रहमान पर आरोप लगा है कि मोटी रकम लेकर राज्यसभा में वोट देने नहीं गए, तो यह भी आरोप तेजस्वी यादव पर भी है कि तेजस्वी यादव विधानसभा का टिकट पैसे लेकर देते हैं, यानी कि टिकट बेचते हैं। तो क्यों ना यह कहा जाए, क्यों आप फैसल रहमान को गाली देते हैं, तेजस्वी यादव पर आरोप आप क्यों नहीं लगाते हैं? आज इन दोनों पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ फैसल रहमान का नाम गूंज रहा है कि फैसल रहमान मोटी रकम लेकर राज्यसभा का वोट देने गए, कहीं ना कहीं एनडीए का समर्थन कर दिए। तो ये बात आप क्यों नहीं कहते हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी पैसे लेकर विधानसभा का टिकट देते हैं? कोई विधायक अगर काम नहीं करेगा तो वह किस तरीके से अपनी पैसे निकाल पाएंगे? राजनीतिक खेत बेचकर नहीं किया जाता है, राजनीतिक घर बेचकर नहीं किया जाता है, राजनीतिक कर्जा लेकर नहीं किया जाता है। कोई भी विधायक करोड़ों रुपये पानी की तरह विधानसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में बहाएंगे, वो प्रत्याशी चाहेगा कि हमारा पैसा पहले निकल जाए, उसके बाद ही हम जनता का विकास करें या कोई भी कार्य करें। यह सत्य है, कोई माने या ना माने। लोग नेता कहते हैं कि अपने घर बेच देंगे विकास करने के लिए, जनता के लिए अपना घर गिरवी रख देंगे, हम अपने गहना गिरवी रख देंगे, हम अपने आप को बेच देंगे। यह सब झूठ होता है।
सच यही होता है कि जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार, जो नेता करोड़ों रुपया पानी की तरह सड़कों पर बहा दे, वो पहले यह चाहता है कि हमारा पैसा निकल जाए, उसके बाद हम कोई कार्य करें। सेम कहानी ढाका विधानसभा में है और तेजस्वी यादव के सामने सवाल इर्द गिर्द घूम रहा है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं पैसा देकर टिकट बेचता है, तो वो प्रत्याशी क्या करेगा, पहले अपना टिकट पैसा निकालना चाहेगा। इसीलिए फैसल रहमान को गाली देने से पहले, फैसल रहमान पे कटाक्ष करने से पहले तेजस्वी यादव के ऊपर भी आपको कटाक्ष करना पड़ेगा और हो सके तो तेजस्वी यादव को भी आपको गाली देना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव पे कई तरीके के आरोप है कि तेजस्वी यादव विधानसभा का टिकट पैसा लेकर बेचते हैं, पैसा लेकर देते हैं। आप चले जाइए ना, हर जगह चले जाइए, मधुबन में चले जाइए, ढाका में चले जाइए और आरजेडी के जहां जहां प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे वो हर जगह चले जाइए, सब जगह से आरोप एक ही आता है कि तेजस्वी यादव पैसा लेकर टिकट देते हैं, टिकट बेचते हैं। यहीं बगल में, ढाका के बगल में चिरैया विधानसभा है, मोतिहारी भी है। अब हर जगह जाइए ना, लोग यही आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव टिकट देने में इतना देर क्यों कर दिए। कारण था कि मोटी रकम नहीं पहुंच पा रही थी, उस टिकट का प्राइज नहीं पहुंच पा रहा था, उस टिकट का लेबल नहीं पहुंच पा रहा था, बोरा में पैसा कसकर नहीं पहुंच पा रहा था, इसीलिए तेजस्वी यादव टिकट नहीं दे रहे थे। अब तो फैसल रहमान को लोग गाली दे रहे हैं, अभी तो फैसल रहमान को गाली दे रहे हैं, हम जानते हैं। फैसल रहमान को भर कर गाली दीजिए। हमने भी अपने चैनल पे चलाया है, जो कई तरह के नेता है जो फैसल रहमान पर आरोप कटाक्ष कर रहे हैं, हमारा काम है चलाना। लेकिन एक चीज आपको सोचना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव है, जो आरजेडी दल है, अक्सर उन पर आरोप लगता है कि पैसे लेकर टिकट देते हैं। और जो प्रत्याशी 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ में पैसे लेकर टिकट लेंगे, टिकट खरीद कर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव जीतेंगे, तो क्या लगता है आपको, वो 4 करोड़, 5 करोड़ रुपया नहीं निकालेंगे? घर गिरवी रख देंगे, मकान गिरवी रख देंगे, जमीन बेच देंगे, अपने आप को बेच देंगे? ऐसा नहीं होता है। तो फैसल रहमान को गाली देने वाले, फैसल रहमान पे कटाक्ष करने वाले, एक बार यह भी सोचिए कि जो दल पैसे देकर टिकट बेचता हो, उसके प्रत्याशी अगर जीते तो क्या वो पैसा पहले नहीं निकालेगा? क्या सच बात यह है कि फैसल रहमान की मम्मी का तबीयत नहीं खराब थी? डर तो यह भी दिखाया जा रहा है कि फैसल रहमान पे गुवाहाटी में एक केस है, एफआईआर है, जिसके डर से फैसल रहमान ने राज्यसभा में वोट नहीं करने आए। वो फाइल बीजेपी लोगों को हाथ लग गई है, जिसकी वजह से फैसल रहमान को डराया गया, धमकाया गया, जिसकी वजह से वो वोट देने नहीं आए। लेकिन पैसे वाली बात पे आपको सोचना पड़ेगा, फैसल रहमान को गाली देने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। ये सवाल तेजस्वी यादव से भी करना पड़ेगा, तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव जब तक पैसे लेकर विधानसभा का टिकट हो, या लोकसभा का टिकट हो तब बेचेंगे, तब तक तेजस्वी यादव गर्त में जाते जाएंगे। विधानसभा का नतीजा देख लीजिए, 25 सीटों पर सिमट गए। मदन साहू ने कहा था, रोते हुए उन्होंने कहा था कि अगर तेजस्वी यादव का, आरजेडी का ऐसा दिन आएगा कि 25 सीटों पर ही सिमट के रह जाएगी। उनकी भविष्यवाणी, उनकी कल्पना, उनका दर्द तेजस्वी यादव को हाई लग गया, आरजेडी को हाई लग गया, जिसकी वजह से वह 25 सीट पर ही सिमट कर रह गए। मदन साहू ने स्पष्ट कहा था कि 4 करोड़ रुपए की बात कही थी उन्होंने, 3 से 4 करोड़ की बात कही थी कि हमसे 3 से 4 करोड़ रुपया मांगा गया था, जो हम पैसा नहीं दे पाए, जिसकी वजह से हमको टिकट नहीं देगा। पिछले बार चुनाव देखिए, 2020 का चुनाव का डाटा उठा के देख लीजिए, महज 2000 वोटों से, 3000 वोटों से मदन साहू की हार हुई थी। वैसे विधायकों को टिकट नहीं दिया गया, और जिसकी चर्चा तक नहीं थी उनको टिकट दिया गया था। आखिर क्यों? क्या समीकरण चले थे? वह समीकरण था पैसा का। और ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरे बिहार के लोग तेजस्वी यादव पे और आरजेडी के दल पे ऐसा आरोप लगाते हैं। तो फैसल रहमान को गाली देने वाले, फैसल रहमान पे कटाक्ष करने वाले, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।